अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद सर और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन क्लास 10 मैथमेटिक्स सॉल्व टारगेट पेपर की सीरीज ये हमारी चल रही है। इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी वो सॉल्व करवा चुका हूँ और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इनकी वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और अब हम अपने एक्सरसाइज 2 के फर्दर जो क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे मुताबिक जो इम्पोर्टेंट है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, हमें लॉग की वैल्यू मालूम करनी है और सवाल है अंडर रूट 3.41 मल्टीप्लाई बाय 37.92 डिवाइडेड बाय 2.34। इसे हमने सॉल्व करना है, लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप कहेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू, यानी ये जो सवाल है जो दिया हुआ है उसको आप x के बराबर ले लेंगे और 3.41 मल्टीप्लाई बाय 37.92 डिवाइडेड बाय 2.34 इस तरह लिखेंगे। फिर आपने कहना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ आपने क्या कर लेना है, लॉग ले लेना है। दैट मीन्स आपके पास लॉग x इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट 3.41 मल्टीप्लाई बाय 37.92 डिवाइडेड बाय 2.34। ये सिचुएशन आ गई है। अब आपको मालूम है कि अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि भाई ये जो 3.41 मल्टीप्लाई बाय 37.92 डिवाइडेड बाय 2.34 है, तो लॉग को पावर, अगर मैं रूट को पावर में कन्वर्ट करूं तो रूट की पावर क्या होती है, हाफ होती है। तो मैंने यहाँ इस तरह से हाफ लिख लिया। अब थोड़ा सा और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, एक्सपेंड करूं, तो मैं ये कहूँगा कि ये हाफ पावर 3.41 पे भी है, ये हाफ पावर 3.792 पे भी है और ये हाफ पावर 3.41 पे भी है। तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि भाई ये 3.41 की पावर हाफ, ये मैंने लिख दिया पावर हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई 37.92 डिवाइडेड बाय 2.34। और अब इन तमाम के ऊपर जो पावर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो इस स्टेप में मैंने जो पावर्स थी उनको क्या किया, अंदर अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास दो रूल्स हैं और वो हमें पता है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भाई लॉग एम एन, यानी अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो और लॉग अप्लाई हो रहा हो तो हम क्या कर देते हैं, उनको लॉग अप्लाई करने के बाद प्लस में लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर लॉग अप्लाई हो रहा हो और डिवाइड हो रहा हो तो फिर हम उन्हें क्या करते हैं, माइनस में लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस हमारी अप्लाई हो रही है। और एक तीसरा भी हमें पता है कि भाई ये एक और लॉ है और उस लॉ के मुताबिक कि लॉग एम एन, यानी अगर पावर हो तो उसको किस तरह लिखते हैं, पावर पहले आ जाती है और फिर लॉग और फिर एन। तो ये हमारे बेसिकली 3 लॉज हैं लॉग के, ये मैंने यहाँ लिख दिए और अब इन तीनों लॉज को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चले सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, लॉग अप्लाई हो रहा है और 3.41 की पावर क्या है, हाफ है। मैंने पहले बताया जब भी हमारे पास इस तरह होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पावर को पहले लिख देंगे, ठीक है। देखो ये पावर क्या है, एन है, एन को हमने क्या करना है, पहले लिख देना है। यहाँ पर पावर क्या है, 1/2, इसको हमने क्या करना है, पहले लिख देना है। आपने कहा
log x बराबर है, ठीक है, ये सब log x ही चल रहा है ना, log x बराबर है, किसके बराबर है, देखो ये पावर क्या है, हाफ, इसको आपने पहले लिख दिया ऐसे हाफ, ठीक है, फिर आपने log अप्लाई करना है, आपने लिख देना है यहाँ पर log, और फिर 3.41, मल्टीप्लाई के बजाय आप कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि आप log अप्लाई कर रहे हो। फिर आपने ये जो पावर है इसको क्या कर देना है, पहले लिख देना है, तो दैट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है, और log 37.92। अब डिवाइड की जगह क्या करोगे, माइनस, क्यों, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू आर सेकेंड लॉ, ठीक है, फिर पावर क्या है हाफ, और फिर क्या लिखोगे log 2.34। तो इस तरह से हमने अपने इस स्टेप को, ये जो 3 रूल्स लिखे उन लॉस की मदद से, उन रूल्स की मदद से हमने एक्सपेंड कर दिया। अब फर्दर आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि log 3.41 की वैल्यू निकालनी है। आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको एग्जाम्स में अलाउ होगा, आप यूज कर सकते हैं। आपने कहा 1.2, अब log 3.41, ठीक है, ये आपके पास आता है 0.5328 प्लस 1/2 log 37.92, ये आपके पास आता है 1.5788 माइनस 1/2, और log 2.34 ये आपके पास आता है 0.3692, ठीक है। कैलकुलेटर से log किस तरह निकालते हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में भी बता दूंगा। और आगे बढ़ते हैं शॉर्ट्स में, इसी में बता दूंगा। यहाँ ऊपर ऑप्शन में आप अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको मालूम हो जाएगा, क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि log की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है कैलकुलेटर से। खैर, अब 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 0.5328 से, आपके पास आंसर आ रहा है 0.2664, प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 1.5788 से, आपके पास आंसर आ रहा है 0.7894, माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.3692 से, आपके पास आंसर आ रहा है 0.1846। अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करके आंसर आएगा 1.0558 माइनस 0.1846। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8712 यानी 1.0558 को माइनस कर देंगे 0.1846 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.87। अब ये log x है, आपने तो x का आंसर निकालना है। फॉर दैट पर्पस आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो जब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो ये log आपका कैंसिल हो जाएगा आपके पास एंटी लॉग से, और यहाँ पर एंटी लॉग 0.8712। फर्दर आप एंटी लॉग की वैल्यू भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, 7.433 इसका आपके पास आंसर आएगा। एंड दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है कि log की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आई विल हेल्प यू आउट। यहाँ पर वीडियो के एंड में भी बताया जाएगा कि कैलकुलेटर से किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है, और आपके पास यहाँ ऊपर नोटिफिकेशन में भी आ रहा होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं log की वैल्यू थ्रू कैलकुलेटर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।